हेलो 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 वर्ल्ड, दिस इज श्रुति पांडे एंड टुडे विथ मी। आज मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि हम विमेन इन टेस्टिंग इकट्ठा होकर कुछ खुराफात करने वाले हैं और कुछ मचाने वाले हैं, बट ऑल इन गुड सेंस एंड ऑल इन गुड will for creating something of importance for you guys who all are listening to us. Thank you. So आज मेरे साथ हैं तूबा एंड परवीन, who are again another amazing, for me, they are very, very amazing females, humans who are in testing, who are striving to do the best. आप टेस्टिंग कह लें, टेक्नोलॉजी कह लें, डाइवर्सिटी इंक्लूजन कह लें, ये ये दोनों छाई रहती हैं। तो मुझे लगा कि इन दोनों को इकट्ठे बुला के राउंड टेबल करके कुछ कुछ पूछा जाए, और टेस्टिंग के बारे में वो सारी जो बातें मैं बाकी गेस्ट से या बाकी राउंड टेबल्स में नहीं कर पाती, वो इन दोनों से की जाए। सो तूबा एंड परवीन, थैंक यू सो सो मच कि आपने मुझे अपना टाइम दिया। Thank you so much, Shruti. It's one of the first time, of doing this kind of a thing. I think it's great. I'm so excited to be on there. या थैंक यू सो मच श्रुति फॉर द इनवाइटिंग। और वाकई इसमें मजा आने वाला है। Yeah, yeah, सो ये दोनों एकदम प्रेप्ड अप है कि हम सीधा मुद्दे की बात करें। तो मैं भी पहले इससे शुरू करती हूँ। इसको क्वेश्चंस ना समझे, ना आप दोनों ना ऑडियंसेस। लेट्स जस्ट थिंक ऑफ देम एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ कन्वर्सेशन। कोई झगड़ा या डिबेट वाला चीज नहीं है, बस अपने जो भी एक्सपीरियंसेस या विचार है, आई मीन जस्ट स्टेटिंग द ऑब्वियस फॉर राउंड टेबल। कोई ऐसा नहीं है कि कोई डिबेट है कि जरूरी हो कि हम हाँ या ना करें, या जरूरी हो कि हमने एक दूसरे को सिर्फ सपोर्ट करें। वॉट एवर योर ऑनेस्ट ओपिनियंस आर, I would really appreciate it. So yes, that's about it. And मेरा पहला क्वेश्चन आप दोनों से है, क्योंकि हम तीनों जो बैठे हैं वो टेस्टर्स हैं और अपने अपने एक्सपीरियंसेस में आप सब दिग्गज हैं। तो उसके अलावा एक जो चीज है वो है ज्योग्राफी। जो अलग अलग ज्योग्राफी और अलग अलग कल्चर्स में हम काम कर रहे हैं, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, यूके हो गया। सो मेरा पहला क्वेश्चन कवरिंग टेस्टिंग एंड कवरिंग ज्योग्राफी है कि आपके ज्योग्राफी में आप जहाँ काम करती हैं, जहाँ जो भी कल्चर है आपका, वहाँ टेस्टिंग को कैसे परसीव किया जाता है, और व्हाई डू यू थिंक इट इज परसीव्ड लाइक दैट? डू यू वांट मी टू रिपीट द क्वेश्चन? नो नो वी गॉट इट। आई थिंक प्रवीण पहले इसका जवाब शुरू करेंगी। yeah. Sure, थैंक sure. I think Shruti ने तो open up कर दिया कि दिग्गज. Okay, that's fine. I think this is one of the thing. Yeah, I think um, I am based in UK. जैसे कि मैं UK में based हूँ, so I can from this like यहाँ पे जिस तरीके से testing perceive है, right? It very much like half and half. Like so far, I've worked with so many clients and companies, right? So मैंने डेफिनेटली देखा है पैटर्न के देर आर कंपनीज who are really curious and interested to implement the change, to go on the whole quality journey, but they don't know where to start, how to start, or the pressure of like delivery, or because mindset ये होता है कि टेस्टिंग एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, इट्स लाइक और इट विल टेक अस लिटिल, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा हमारा डिलीवरी प्रोसेस इफ वी गिव टू मच, लेट्स जस्ट गेट tested. So I think this set of people, right? And when there's other set of people who are like, I've seen, which is why I'm saying hey, 50-50 मैंने देखा है काफी, right? And other set of companies that I've seen is more like, okay, हाँ, as long as we automate as much as we can, ठीक है, and we एक टेस्टर आएगा and then आएगा या आएगी, then they will just ऑटोमेट, जितना हो सके उतना ऑटोमेट करो, तुम यहाँ बैठो और तुम ऑटोमेट करो, सो दैट वी हैव दैट कॉन्फिडेंस, सो it's pretty mixed, I won't say कि बिल्कुल भी people are like no, हमें नहीं है, ऐसा नहीं है. It's about, I think we being testers, I think, trying to educate and trying to get their mindset shift basically, because I can say, there are, I think, few companies are still there who are very modern mindset, where they want to have exploratory testing as part of their testing strategy, not just like saying that let's just automate those, so nahi hai, aisa nahi hai. I've seen few companies that I've worked with, like for especially I can just say it out, right? Like for example, I've worked with ThoughtWorks, right? Like as a consultant, pretty much
our stuff was like, yes, exploratory testing. And right now I'm working at CFC, right, as a quality practice lead. वहां पे pretty much people talking about exploratory. हमारे पास automated testing है, but we want exploratory testing. So I think it's pretty mixed, you know. Yeah, from the UK side, I think this is how I see how testing or testers are perceived. तो तुम्हारे तरफ क्या जी। हाल है? हाँ, हमारी तरफ भी हाल कुछ वैसा ही है जैसा कि प्रवीण ने बताया है कि आई सेकंड हर थॉट्स के यही कुछ प्रोसेसेस हैं। बाकी ये है कि अब क्यूए टेस्टिंग को अब थोड़ा सा क्रूशियल समझा जाता है। अदरवाइज पहले टाइम तक ये था कि जरूरत ही क्या है, डेवलपर टेस्ट कर रहा है, वो चीजें हो जाएंगी। बट फिर उन्हें कुछ टाइम बाद समझ आया कि प्रोडक्शन में कोई इशू आते हैं तो किसी को तो चाहिए ब्लेम करने को। तो टेस्टर होना चाहिए। क्या खैर, दूसरा part है। लेकिन नहीं, अब टेस्टर्स को जो है क्रूशियल समझा जाता है। कुछ कंपनीज का है, कुछ का ये फोकस है कि जस्ट लाइक ऑटोमेशन करनी है, ऑटोमेशन करनी है। इवन दो के जो प्रोडक्ट्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं स्टेबल हैं या नहीं, लेकिन वो एक वर्ड सीख लिया है ऑटोमेशन, इट्स लाइक ऑटो मैजिक है, ये कर दो। तो ओवरऑल ये है कि टेस्टर्स की यहाँ पे अब जो है चीजें अच्छे से परसीव होती हैं कि मतलब मुझे अपने टाइम तक याद है कि मुझे यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं मालूम था कि टेस्टर्स का भी कोई डोमेन है। सिर्फ डेवलपमेंट डेवलपमेंट चल रहा था। लेकिन अब ओवरऑल जो है क्लाइंट्स भी अब इस तरफ आते हैं कि नहीं, टेस्टिंग करवानी है। और फिर बाकी चीजें अलग हो जाती हैं कि हमें मैनुअल चाहिए या फिर एक्सप्लोरेटरी की चीजें हैं। तो वो भी अब लोग समझ रहे हैं हल्के हल्के के टेस्ट केसेस से निकल के अब थोड़ा एक्सप्लोरेटरी की तरफ जाना चाहिए। आई थिंक एक टाइम तक एक्सप्लोरेटरी नाम की कोई चीज ही नहीं थी, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग में ही सारी किस्म की टेस्टिंग यस। इनकॉर्पोरेटेड होती थी। अभी हमने परफॉर्मेंस अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, सिक्योरिटी को अलग कर दिया, एथिकल हैकिंग को अलग कर दिया। आई थिंक आई एम अ सेल्फ कन्फेस्ड मैड टेस्टर, तो मुझे तो टेस्टिंग में ऐसा लगता है कि वो सब कुछ ही आता है। एंड इट इज बेसिकली एथिकल हैकिंग, कि आप उसको और मैनुअली करें चाहे नेटवर्क सबको को अलग अलग देखें। करके, हाँ सबको अलग अलग करके एक न्यू टर्म हाँ लेकर आ गया, फुल स्टैक हाँ क्यूए, फुल स्टैक हाँ टेस्टर। हाँ। ये Absolutely देखा है agree, मैंने। agree. Yeah, agree with you. I think इतने टाइप्स और लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा कर दिया कि जैसे ओके फंक्शनल कर देंगे एंड क्रॉस फंक्शनल कर देंगे सो दैट वी कैन टेक दैट एज अ लाइक नाइस टू हैव, लाइक यू नो नॉट मस्ट हैव बट नाइस टू हैव थिंग, एंड लेट्स फोकस हाँ। ऑन फंक्शनल, लाइक यू नो। तो वो जो है ना, दैट बिकेम वेरी मच लाइक it has to be part of, like those things have to be part of like feature, you know. I think that's how I think I absolutely agree with you both कि ये दोनों चीजों को ना अलग अलग करके ऐसे कर दिया जैसे टेस्टिंग को पूरा लाइक एक्सपैंड कर दिया कि बर्डन लगता है कि ओ माय गॉड देयर सो मच वी नीड टू डू, लाइक यू नो ऐसा लगता है कि इतने टाइप्स ऑफ टेस्टिंग करनी चाहिए, तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम इन सो मेनी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, यू नो। राइट। यस। और आई थिंक जैसा मैंने अपने साइड देखा, या मैंने अपनी जर्नी में देखा है, या अभी भी बाकी जब कभी कोई कुछ मुझे समझ के मैसेज कर देते हैं, पिंग कर देते हैं, अभी भी मैं वही चीज देख रही हूँ कि एक ये लगता है कि टेस्टर्स के पास काम ही कितना होता है, तो ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, तो शायद इस वजह से भी वो 500 चीजें और आती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे प्लेट पे भी उतना ही होता है जितना सबके प्लेट पे है। पर आई थिंक एक वो भी एक वो जो परसेप्शन होता है ना कि टेस्टर्स हैं, करते ही क्या है, या आई थिंक वहां से वो ऑटोमेशन वाली चीज भी शुरू हुई थी कि ये लोग कर ही क्या रहे हैं, तो चलो इनको ऑटोमेशन भी पकड़ा देते हैं, चलो ये भी पकड़ा देते हैं। तो वो एक चीज ना मुझे हमेशा खटकती थी कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं टेस्टिंग के लिए रिस्पेक्ट ला के रहूंगी। अब पता नहीं मैंने क्या किया, कितना किया, नहीं किया अपने जर्नी में, बट एटलीस्ट जो अपनी टीम्स होती हैं या अपने वर्क प्लेस होते हैं या फिर जो सीओईज होते हैं, उसमें तो हम ये सारी चीजें कोशिश कर ही सकते हैं। आई थिंक जिस तरीके से आप दोनों ने बात की है, मुझे वही लगा कि आप लोग भी वो कोशिश कर रहे हैं वो चीजें लाने की या चेंजेस लाने की। हाँ, समझा जाए कि टेस्टिंग क्या है क्या नहीं। और सबसे अच्छी बात है कि अगर इतने इंक्लूसिव और मतलब रिस्पेक्ट ऑलरेडी मिल रही है टेस्टिंग को आपकी आपकी जगहों पे, तो ये सबसे अच्छी बात है। मुझे लग रहा है मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ अच्छा हो रहा है। यहाँ कम फाइट है, ऑलरेडी टेस्टर्स की लाइफ में ज्यादा फाइटें होती हैं कि कैसे क्या डिफेक्ट है, ये है वो है। एक फॉलो अप सा मुझे सूझ रहा है इस पॉइंट पे, इसी बात पे, इसी टॉपिक पे, कि कभी ऐसे भी सोचा जाता है कि तुमने कितने ऑटोमेट कर लिए टेस्ट, उस हिसाब से तुम अच्छे टेस्टर हो, कितने ज्यादा टेस्ट लिख लिए एक्सेल में, कितने डिफेक्ट पकड़ लिए तुमने, या कितने डिफेक्ट मिस हो गए। आई थिंक एक वो भी एक बेंचमार्क लगाता है ना टेस्टर के लिए, कि तुम किस किस्म के टेस्टर हो अगर तुमने 500 बग्स निकाल दिए, भले उसमें से काम के बग हो या ना हो। काम का डिफेक्ट हो ना हो। वैसा कुछ कभी Yeah. देखा है, होता है? Yeah, I think हो I think I've seen that है, होता है ना कि
लाइक ब्लेम, आई थिंक जैसे तुबा ने मेंशन किया ना, ब्लेम करना कि अगर प्रोडक्शन में कोई इश्यू आ गया तो तुमने रिक्वायरमेंट में लाइक फर्स्ट थिंग आता है कि तुमने टेस्टिंग में मिस किया, ये क्यों नहीं आता है कि तुमने डेवलपमेंट में मिस किया होगा या रिक्वायरमेंट में मिस किया होगा, राइट? सो दैट्स द थिंग। एंड अगेन जब एग्जैक्ट टू योर पॉइंट, राइट श्रुति, जैसे कि बोलते हैं ना कि नंबर ऑफ बग्स दैट यू फाउंड, और लाइक वो सब्जेक्टिव होता है, क्वालिटी इज वेरी सब्जेक्टिव, राइट? अगेन पीपल सेइंग दैट ओके, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट जितना होगा उसके हिसाब से ये टेस्टर होगा, लाइक इट्स लाइक सो जजिंग, राइट? कि तुम लाइक ऑटोमेशन करते हो तो यू आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टर। अगर तुम लाइक मैनुअल या फिर एक्सप्लोरेटरी करते हो, लाइक अगेन टर्मिनोलॉजी नहीं जाऊंगी बिकॉज आई थिंक दैट्स अ बिग डिबेट, राइट? तो वहां वो करते हो तो यू आर डिफरेंट टेस्टर। लाइक why that, I just feel very frustrated when that kind of discussion comes in, right? Like, but I think I initially मैं भी ऐसी ही थी, I'll agree, I'll admit that, right? I think this is a place where I can say that कि मेरा होता था कि हाँ टेस्टिंग मेरा जॉब है, लाइक इफ आई मिस एनीथिंग इट्स लाइक forget about लोग ब्लेम करना, टीम में ब्लेम करना, आई यूज्ड टू ब्लेम माई सेल्फ थिंकिंग लाइक ओ ऐसे मिस कर लिया मैंने, But slowly, I think now I'm on a space where whole team owns quality. अगर कुछ मिस हुआ है, कुछ भी हुआ है, I think this is what I kind of keep repeating. कहते हैं ना over communicating, it's fine. Like, I like वो कहते हैं ना हमारे इसमें कहते हैं ना फटा हुआ रेडियो का रिकॉर्ड. So I am okay with that. I keep saying कि हाँ we all own quality. अगर कुछ मिस होता है it's our responsibility. सबकी responsibility है. It's not mine as a tester if I'm on the team, or it's not one person's fault. Okay, it's ये हम सबका है, the way we because testing is not about testing and finding bugs, it's about throughout you need to look at शुरू से लेके आखिरी तक, राइट? क्योंकि सब इन्वॉल्व होते हैं, वेदर इट्स रिफाइनमेंट, किक ऑफ, डेमो, तो सब लोग होते हैं, तो everyone has to add their perspective and find, right? So I know, I know I'm getting too much into that, but I think yeah, वो टेस्टर को इस different way देखना, but I think I'm pretty much more like, I say that okay, as long as you are enabling your teams टू डू टेस्टिंग, जहां पे डेवलपर्स टेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, देन आई फील लाइक या यू नो बट आई नो नंबर ऑफ बग्स के हिसाब से ये वो इवन आई यूज्ड टू फेल इनटू दैट ट्रैप सेइंग दैट बट अभी नहीं. तुम्हें तुम्हें कुछ ऐड करना है इस पे, कुछ शेयर करना है अगर? फॉर्चुनेटली फेस सच थिंग्स, मुझे अभी तक अभी ऐसा नहीं हुआ, नंबर ऑफ वर्क्स पे कभी इस बात पे जज नहीं किया गया इवन. एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि प्रोडक्शन पे इशू रिपोर्ट हुआ था और आई वाज लाइक कि मैंने ये कैसे मिस कर दिया, ये तो मेरे साथ जो डेवलपर था ही वाज लाइक कि अपने आप को ब्लेम नहीं करो, काम करोगी मसला होगा, कोई आके बात करे तो कहना है हम दोनों का मसला है. तो आई वाज लाइक सपोर्टिव डेवलपर मुझे शुरू से सपोर्टिव मिले, इस मामले में ऐसा कोई मसला नहीं हुआ. वाह And यार. I think I'm That positive is so good. Yeah, that is so nice. I mean, yeah, I think that's so nice of like have we एक developer का ऐसे बोलना कि we both have worked on this story, so it's our shared responsibility. So I think that's a brilliant thing. Yeah. मुझे मुझे ऐसे भी डेवलपर्स मिले हैं जिनका ना वो होता था कि आओ आके मस्का लगा दो, इसको ऐसे जाने दो, इसको ऐसे कर दो. और मुझे आज भी याद है, एक बार मैं एक बैंक में लीड थी और मैंने बोला भाई देख, इसके ना साइन ऑफ पे मुझे देना है, और अगर कुछ गया, कुछ फटा, जैसे आई थिंक आप दोनों जो बोल रही थी ना, मुझे वो कॉमनैलिटी वाली चीज याद आई कि हाँ मैं भी कुछ अलग नहीं हूँ, मैं भी वही हूँ. और वो आई थिंक हम टोटलिटी में ओन करते हैं टेस्टिंग को. हम फिर नहीं देखते कि वो मैनुअल है कि परफॉर्मेंस है कि ये है कि वो है कि ऑटोमेशन है. हम आई थिंक ये एक वुमेन इन टेस्टिंग का प्रॉब्लम है, वो गिल्ट वाला और वो हर एक चीज अपना समझने वाला. एंड आई स्टिल रिमेम्बर मैंने उसको बोला था भाई देख, इस पे साइन ऑफ मुझे देना है. अब जब तुम अच्छे अच्छे तुम्हारे वो बढ़ते जाते हो, उससे ज्यादा गर्दन कटने के चांसेस बढ़ते जाते हैं. मैं बोला कटेगी Hmm. तो मेरी, तो प्लीज ऐसा कोई काम मत कर. हम बता देते हैं कि ये वाली चीज नहीं हुई है, इस रिलीज में नहीं जाएगा. आई मीन क्या दिक्कत है बोलने में, राइट? कि हम क्या चीज कर रहे हैं, क्या चीज नहीं Hmm. कर रहे हैं. जब तुम गलत ही बता के करोगे तो फिर ना वो डिफेक्ट है ना वो बग है, तुमने तो काम ही नहीं किया. जैसे आपने बोला ना कि डेवलपमेंट ही अगर नहीं हुआ है, तो वो फिर Hmm. क्या, तुम किसको ब्लेम करते बैठोगे? और वो ट्रांसपेरेंसी रखना, आई थिंक एक क्वालिटी वालों का हमारा वो काम भी हो जाता है कि हमको साफ सफाई भी करती रहनी होती है. घर की, कोड Yeah. की, डेवलपमेंट की, इंटीग्रेशन हो गया, यूनिट टेस्टिंग हो गया, कि भैया तूने यहाँ पे कुछ बनाया क्यों नहीं, अब मैं इसको टेस्ट कैसे करूं, मतलब
आई थिंक जितनी जितनी मैंने खुराफाते की है ना टेस्टिंग में, वो सारी मुझे आप हम्म। दोनों के एक्सपीरियंसेस से एकदम फ्लैशबैक हो रही थी अभी कि हाँ, किया है। कुछ अलग नहीं है। सो व्हेन यू गाइस वर टॉकिंग अबाउट इट, मुझे कुछ अलग नहीं लग रहा था। एंड मैं ये बोलना कि स्टार्ट करूं या नहीं करूं पता नहीं, दूसरा पॉइंट, बट मैंने अपने टेस्टिंग के बहुत टाइम तक यही देखा था कि टीम में अगर कोई फीमेल है, अगर आप ऑटोमेशन कर रहे हो या कुछ भी कोडिंग कर रहे हो, या एक एक टाइम पे मेरे को एक बैंक ने टी शेप डेवलपर बना दिया था कि तुम टेस्टिंग ऑटोमेशन में तो अच्छे हो, और भी तुम चीजें पकड़ो, चाहे वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, बीए हो गया, चाहे ये सारी चीजें आती जाती रही हैं। और फुल स्टैक आई थिंक उसका एक नया बेबी या एक नया टर्म है, बट ये जो भी कुछ चीजें हो रही थी ऑटोमेशन में, मैंने हमेशा टेस्टिंग में देखा है कि अगर मैनुअल टेस्टिंग है तो ज्यादा लड़कियों की टीम होगी, और ऑटोमेशन की टीम है तो उसमें एक ही लड़की होगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। एंड इसी मतलब ये भूमिका मैंने इसलिए बनाई बिकॉज आई वांटेड टू आस्क कि आपके यहाँ पे वो रेशियो ऑफ फीमेल्स इन टेस्टिंग क्या होता है। मैं जानबूझ के एग्जाम्पल दी, अपना अपना ही दे सकती हूँ, वो एक्सपीरियंस शेयर की कि यहाँ पे मैंने ऐसा देखा है या होता है। तो जैसे अगर ऑटोमेशन की टीम में हमेशा मैं थी तो इकलौती फीमेल मैं होती थी, बाकी चार लड़के होंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया तो एक ही बंदी थी, मैं एक ही टीम थी। तो तुम उसमें नहीं बोल सकते कि तुम ओनली फीमेल हो, तब तो मैं ओनली ह्यूमन थी उस टीम में। तो वैसा भी चीजें होती हैं। आप लोगों ने कभी ऐसा देखा, एक्सपीरियंस किया है कि रेशियो ऑफ वुमेन कितने होते हैं आपकी टीम में जब टेस्टिंग की टीम होती है? बहुत You want to कंट्रोवर्शियल start पूछ or लिया मैंने, ऐसा लग do रहा है। Nay, no, I think this is a good thing to discuss. I think this is, and it is a very important topic as well, I feel like. इसलिए Um, मैंने पूछा आप दोनों सर, मैंने yeah, स्टार्टिंग में मैं वो चीजें पूछूंगी जो मैं बाकी किसी से नहीं पूछ सकती। yeah. I can share. Like, I think, okay, I can share. I think I've never worked like मैंने ना मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने सेपरेट टेस्टिंग टीम में कभी काम नहीं किया है, कि ऐसा नहीं था कि मेरा सेपरेटली टेस्टिंग टीम होता था। आई मीन ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स द सेम थिंग, राइट? क्रॉस फंक्शनल टीम्स में होता था, ऑफ कोर्स अगेन देर आर पार्ट ऑफ द टेस्टर्स, राइट? तो आई कैन सी लाइक different. I was just flashbacking myself, right? Thinking like, oh, to see, forget about can I see people like me? Like, forget about that. Like, that's a rare thing I see, basically. I can say that. But women ko dekhna, like, I think it's a very 30-60 ratio, I can say. Like, and regardless of manual and automation, because I think I've not worked in teams separately, so which is why I think I cannot say that कि हाँ automation में ये था, manual में ऐसे थे करके. But if I talk about testers की team, like testers, all testers within cross-functional team, or me being a tester within the teams, I think मेरे जैसे कोई किसी और को मेरी टीम में देखना वॉज अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन। लिटरली मैंने कभी भी काम नहीं किया। आई थिंक रेयर है। अब रिसेंट ईयर से, लास्ट 2 ईयर से आई कैन से कि मैंने देखा है कि देर आर फ्यू मोर पीपल आई हैव मेट, लाइक सिंस लाइक I can share again, like, ThoughtWorks से जब मैंने किया था तो I could see people like me, and यहाँ पर भी somewhere there's a combination, बट देर इज स्टिल लॉट, अभी बहुत, आई थिंक बहुत कम है, अभी भी बहुत कम होता है कि बिकॉज आई डोंट नो, बिकॉज टेस्टिंग को इस तरीके से लिया जाता है कि ओके डेवलपिंग का बहुत ज्यादा है, लेकिन एक एक वो, या फिर इसको टेस्टिंग को थोड़ा सा कम समझा जाता है, विच इज वाई आई जस्ट डोंट नो, लाइक वो एक बहुत ही वियर्ड सा सब्जेक्ट है टू टॉक अबाउट। आई नो, बट वेरी इंपॉर्टेंट वन। बट मेरे केस में आई कैन से या इट्स लाइक प्रीटी मच लाइक 30-70% लाइक बहुत कम वुमेन मैंने देखे हैं, लाइक बट आई एम ग्लैड, लाइक लास्ट 3 इयर्स तो जो मैंने देखा है ना, इट्स एटलीस्ट थोड़ा सा ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो इट्स नॉट द सेम, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो आई एम प्रीटी हैप्पी टू सी कि हाँ आई कैन सी पीपल, लाइक आई कैन, लाइक राइट नाउ अभी भी मैं जिस जहाँ पे काम कर रही हूँ ना, वहाँ पे है, लाइक दिस अ I can just say we are small team of like 9 testers, but उसमें at least I can say कि हाँ we are 4 different women and different categories. So I think that makes me happy कि it's changing, like um, yeah, yeah, this is from me. इट डजंट हैव टू बी कि बोर्ड बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, बट
इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो होता है ना कि ये 10 लोग टेस्टिंग संभालेंगे, ये 5 लोग टेस्टिंग संभालेंगे। सो आई अप्रिशिएटेड, क्योंकि आपने बहुत ऑनेस्टली अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। सो आई रियली अप्रिशिएटेड। परवीन, तुमको क्या लगता है, तुम क्या देख रही हो? मेरे सिनेरियो में ये है कि अगर मैं देखूं तो एक तो ओवरऑल मार्केट में क्या है, मार्केट ट्रेंड्स क्या है, और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। तो अभी तक के मेरे छोटे से 6 साल के करियर में मैंने अभी तक अपने साथ कोई और फीमेल टेस्टर नहीं देखी। ऑलवेज तुम मेल इज पहली माय बात टीम। तो ना, मैं तुमको वहां पे कुछ बोलना चाहती हूँ। तुम बहुत मॉडेस्ट हो कि तुम बोल रही हो तुम 6 साल की टेस्टर हो, क्योंकि आजकल तो 1-2 साल के टेस्टर भी पता नहीं क्या क्या बेच रहे होते हैं इंटरनेट पे, और कितने बड़े एक्सपर्ट बन चुके होते हैं। तो प्लीज इतनी मॉडेस्ट मत बनो। बट अच्छा, तुमने भी ऐसे ही देखा है कि ज्यादा, मतलब रेशियो क्या रहता है, कम ज्यादा? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे यही है कि थ्री, अगर हम लोग 4 किए हुए हैं तो एक अकेली फीमेल मैं ही हूँ और बाकी 3 टेस्टर्स हैं जो कि मेल हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट रेशियो देखा जाए तो उसमें हमारे पास जो है अब 60-40 का रेशियो है कि 60 मेल्स हैं तो 40% फीमेल्स हैं अब ओवरऑल मार्केट ट्रेंड्स में। फिर कंपनीज टू कंपनीज डिपेंड करता है, कहीं पे फीमेल्स ज्यादा हैं, कहीं सिर्फ फीमेल्स ही हैं क्यूए में। ऐसी कंपनीज भी हैं जिससे अब लोग उसे कहते हैं कि ये तो फीमेल डोमिनेटेड वो क्यूए डिपार्टमेंट हो चुका है, यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स हैं। ऐसी कुछ कंपनीज मौजूद हैं। बाकी ज्यादातर जो है, फिर अगर ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो भी फिर भी मेल का रेशियो आता है। और टेस्टिंग का एक और वजह भी है कि लोग जो टेस्टिंग में कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि अच्छा इसको कोडिंग नहीं आती तो इसलिए टेस्टिंग में आ गए। ये वाला पर्सपेक्टिव भी एक बहुत ज्यादा है कि जिसको कोडिंग नहीं आती वो टेस्टिंग में आ जाता है, तो फीमेल्स को कोडिंग नहीं आती इसलिए वो टेस्टिंग में आ गई है। और जो बाकी के you सारे know इतने मेल yeah टेस्टर्स हैं उनको जैसे कोडिंग नहीं आती है। yeah ये दिस वाज सच अ गुड पॉइंट है ना कि ये तो पॉइंट होता है ना कि आ, मतलब वो परसेप्शन होता है, राइट? अगर फीमेल टेस्टर होना कि हाँ इसको तो कोडिंग आती नहीं होगी, लाइक Yes. इट्स आई एम लाइक प्रिटी श्योर हम तीनों में से हमने किसी ने भी अगर इंजीनियरिंग करके या जो भी अपने अपनी ग्रेजुएशन थी उसको करने के बाद ये नहीं सोचा रहा होगा कि अब जाके हम टेस्टिंग करेंगे। हम सिर्फ कोड लिखने के लिए जा रहे थे, जैसे इसने बताया। आई थिंक ये हम हमारी ग्रुप में सबसे छोटी होगी। बट यही होता था इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कि जब तुम इंजीनियर बन रहे हो तो जाते साथ ही कोड ही लिखना है। और अगर डेवलपमेंट में भी देख लें तो मुझे आज भी याद है कितने लोग तो लेगेसी और मेन मेन फ्रेम इन सब को ही संभाल रहे होते थे कि ठीक है लेगेसी प्रोजेक्ट्स हैं, ये है वो है। मैं नाम नहीं ले या रही, मैं अपने आप को होल्ड बैक कर रही हूँ चीजों से, आई एम सॉरी। बट हाँ, गड़बड़ हो जाएंगी चीजें। तो फिर या वो, मतलब देयर इज नो पॉइंट, राइट? कभी कभी ऐसा लगता है हम लोग इतने डेवलपर्स और टेस्टर्स और इंजीनियर हो गए कि जितना तो काम ही नहीं है मार्केट में। और आई थिंक अब वो वाला टाइम भी आ रहा है वेर इट्स लाइक कि कैसे टाइप की हम चीजें बना रहे हैं, कैसे ये हो रही हूँ या डाइग्रेस न्यूज टॉपिक से। बट आई थिंक आप लोगों ने बहुत सही चीज कही। और मुझे ना सबसे ज्यादा खुशी है कि जो पहले क्वेश्चन से हम पर्सपेक्टिव और टेस्टिंग कैसे बोल रहे थे ना, वो इस वाले क्वेश्चन में भी खुल खुल के आ रहा था कि ये समझा जाता है, ऐसे होता है, इसलिए ये। सो आई या लिटरली आई एम एंजॉइंग दिस कन्वर्सेशन, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के आप दोनों को लिया था। क्योंकि जब हम ऐसे पॉडकास्ट करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, मैं नहीं जानती बाकी सब किस इंटेंशन से करते हैं, अगर लोग देख रहे हैं तो वो सुनना चाहते हैं, राइट? कि क्या हो रहा है, उनके साथ भी ये हो रहा होगा। और अगर हम खाली शुगर कोट करके टेस्टिंग बहुत अच्छा है, इतना पैकेज मिलता है, ये मिलता है, झूठ सच बोल के चले जाओ, तो कोई फायदा ही नहीं है, राइट? देयर इज नो पॉइंट ऑफ या हैविंग दैट कन्वर्सेशन जो कि सच्ची नहीं है। तो आई होप ये जो भी सुन रहा होगा, अगर किसी एक इंसान को भी इससे कुछ फायदा हो रहा होगा, तो ये राउंड टेबल लेना इज लाइक सार्थक हो गया कि चलो हमने ये कन्वर्सेशन की। तो मैं जानबूझ के अपना गियर शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि लोगों को ये ना लगे बहुत डरा दिया, हाँ हमारे साथ भी ये हो रहा है, अब कोई होप ही नहीं बची है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई होप नहीं बची है, टेस्टिंग में भी बहुत होप है और बहुत स्कोप है। चाहे कितने भी एआई आ जाए, लो कोड नो कोड आ जाए, रिकॉर्ड प्लेबैक आ जाए, ये सब पहले भी थे, ये सब अब भी हैं और आते जाते रहेंगे। सो मैं आप दोनों से अगेन, हमारे ज्योग्राफीज के वजह से, हमारे डाइवर्सिटी के वजह से, हमारे जनरेशन ऑफ टेस्टर्स, राइट, कि अलग अलग एज पे अलग अलग एक्सपीरियंस के साथ हम हैं, उस वजह से भी ये पूछना चाहती हूँ, जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, व्हाट विल बी योर एडवाइस टू टेस्टर्स इन जनरल? आप जो भी अपना बोलना चाहें, whoever wants to go first। वो आप में से या जो भी पहले जाना चाहे। Yeah, I can. Yeah, I'm fine. I can go. I think regardless of जो भी issues है, right, in testing, but because still like इतने साल से like I'm passionate
so which is why I'm sticking to it, even though like you know मैं मुझे अपने आप को बोलना पड़ता है, like I have to tell people, like when they, again going back to the conversation of like coding no coding, like I remind myself like I did my master's in computer science, right? Right. But I chose this, but it's not about coding and that. So what I would say, ke always stay curious, you know, as like just stay curious, always have that curiosity mindset all the time, क्योंकि टेस्टर्स है हम लोग, that is something that will keep us going, right? That's something. And the second thing is like I think these are the things I follow basically, I think, which is what I'm sharing. um stay like always like I mean embrace जो डिस्कम्फर्ट होता है ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाला, उसको embrace करो. like this lot of fear, like you know fear हो, like it's fearful, but like not don't work on उस डर को भगाने का, because वो नहीं जाता है. like I'll be honest, like I don't know about others, but मुझे like you know नहीं जाता है वो. so I think one way is like to embrace it, like you know सोचो कि हाँ डिस्कम्फर्ट है तो चेंज है तो डर लगेगा, and it's out of your comfort zone, but that's where you grow, right? so so embrace that. And third thing is I've always used this, like ask for help. There are people out there, communities there, like you know कुछ भी, like you know you don't have, I think I remember like जब मैं शुरुआत के मेरे करियर में थी, तो I used to be like learning by myself, like you know in my own bubble, in my own silo, and I was not going anywhere. And since I started into community, getting involved into community, right, वहां से तो मतलब like इतना किसी को भी कुछ भी पूछो, like you know the people are like you know asking for help has always helped me, you know. so I think these are three things from me, if which I follow, and I shared with you all who is listening. That's beautiful. Seriously, that's amazing. तुआ तुम ओके। इन एडिशन टू प्रवीण टॉक, लाइक उन्होंने एडवाइस की कि अपने कंफर्ट जोन से निकलो, तो जो सबसे पहले लोग कंफर्ट जोन से निकलने वाले होते हैं ना, तो उसमें कुछ पीछे से आवाजें आने लगती हैं कि नहीं ये तो बेकार है, ये मत करना, यू विल बी ड्रॉन और समथिंग। तो इसमें बिल्कुल ब्रिचुअली ऑनेस्ट मैं कहूंगी, सुनो सबकी, करो अपनी, क्योंकि इसमें आप अपने कॉन्टेक्ट को ज्यादा बेटर तरीके से जानते हो। लोग एडवाइस करते हैं ये नहीं है, ऐसा नहीं है, बट आप अपने कॉन्टेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आप उसके हिसाब से अपना फैसला करते हैं। तो लोग सिर्फ आउटर थोड़ा सा देख के एडवाइस कर देते नहीं, ऐसा नहीं ऐसा करो। तो अपने कॉन्टेक्ट को देखते हुए इंसान डिसीजन ले और उसके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, बहुत बहुत अच्छा रहता है अपने कंफर्ट जोन से निकलना जो है। इससे ट्राइड बहुत एंड सारी टेस्टेड लर्निंग्स बता रही है चीजें, ये जो बोल रही है ट्राइड एंड टेस्टेड बोल रही है ये लड़की। फेलियर्स आर बेटर देन रेग्रेट्स, ये वाला जो है, ये अभी लेटेस्ट जो है मैंने जो बिल्कुल सीखा है ये। बाकी इसमें ये वाली बात है, तो हम लोग को बाकी ये जो है कम्युनिटीज से हेल्प लेने के साथ साथ हम अपनी चीजें खुद भी शोकेस कर रहे हैं। अब मैं ये वाली चीज बहुत सारे लोगों को बोलने लगी हूँ कि आप कंपनीज के साथ काम करो, वेल एंड गुड, आप अपना 100% वहां दो, बट आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए जो कि आप आउटसाइड ऑफ कंपनी भी शोकेस कर सको। अब जैसे पिछली कंपनी में हम काम करके आए, उसमें से हमारे पास कुछ नहीं है, आगे वाली कंपनी को दिखा दिया आपने कुछ किया है, नहीं वो तो पुरानी कंपनी का कॉन्फिडेंशियल था, हाउ कुड आई शो यू, मेरे पास है ही नहीं एक्सेस उसका अब तो हमारी जो भी स्किल सेट्स हैं हमें वो हमें शोकेस करने चाहिए। अगर हम लिंक्डइन पे उसे जो है पब्लिश कर रहे हैं उसके बारे में, या गिटहब पे प्रोफाइल बना रहे हैं, इवन तो मैंने आज तक खुद गिटहब की प्रोफाइल बना के छोड़ दी है। समझ ही नहीं आ रहा उसमें चेक इन क्या करूं मैं। लेकिन हमें वाली सारी चीजें जो है करनी चाहिए कि एटलीस्ट आपकी जो प्रोफाइल है ना, वो मुझे भी लगता है कि मुझे कहीं और नई जगह जाना है तो मुझे स्क्रैच से अपनी आइडेंटिटी वहां बनानी पड़ेगी। ये सोच मैंने पहले सोची थी, जो मैं कम्युनिटीज में एन हुई उसकी वजह यही थी कि मुझे अपनी एक आइडेंटिटी चाहिए, रेदर देन कि मैं हर कंपनी में जाके अपने आप को प्रूव करती रहूं कि मैं ये कर सकती हूँ आपके लिए। तो ये एक बहुत बेनिफिशियल पॉइंट था। और बाकी ये है कि हमें ये सेट बाउंड्रीज वाला एक काम बहुत जरूरी करना चाहिए कि जो आके फॉरेन से टेस्टर्स को बोलना ये तुमने ये मिस कर दिया, तुमने ये कर दिया, तो डेवलपर को भी इतना पता होना चाहिए कि किस टेस्टर से कैसे बात करनी है। सेट बाउंड्रीज कि आप क्या एक्सेप्ट करने वाले हैं और क्या नहीं। वाओ Very well या, said. Very well मजा said. आ गया Yeah. ना मुझे। Build your own brand. Yes. Build your own brand. Don't Yes. stick your identity to only the company that you're working. Build your own brand. Yes. Visibility. Definitely. It was great. Yeah. यार इसने, ये इतनी बढ़िया, इतनी मस्त है ना, ये इतनी क्यूट है, इतनी स्वीट है कि इसने जो जैसा है एकदम वैसे मुद्दे की बात वैसे ही, कोई उस पे नमक मिर्च लगाई नहीं, बोल दिया। इतना गजब बोली हो तुम, मुझे बहुत मजा आया ये एडवाइस सुन के। सही बात है, सुनो सबकी, करो अपनी। ये अगर कभी मुझे जरूरत पड़ी ना इन जनरल लाइफ में भी, तो मैं ये वाला सेक्शन ना निकाल के सुनूंगी तुआ ने क्या बोला था। क्योंकि इतना बढ़िया बोला तुमने ये, कि हाँ। और सबसे अच्छा मुझे वो तुम्हारा एंडिंग भी लगा, पता है, जब तुमने बोला ना कि डेवलपर्स
को पता होना चाहिए किससे हम्म। कैसे आके बात करें। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मतलब मेरे दिमाग में ना एक ही जहन में मेरे लाउड स्पीकर जैसा बज रहा था कि ये है टेक इन पाकिस्तान, ये है वुमेन इन पाकिस्तान, वो जो होता है ना कि विमेन इन टेक या इन पाकिस्तान हो गया या टेस्टिंग वाला हो गया, या जो भी है। अगर आई थिंक तुम्हारे या जैसे और लड़कियां और बच्चियां और सीनियर्स जो भी होंगे वो सब ऐसे ही होंगे तो मजा ही आ जाएगा, लैंडस्केप ही चेंज हो जाएगा टेक्नोलॉजी का। है आई एम एक ऐसे आउटसाइड ऑफ देते हैं कुछ पता है कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है कुछ फीमेल्स मैं ऐसी जानती हूँ वो सिर्फ ना अपने आप को ये प्रूव करने के लिए कि मैं लड़कों जितना ही काम कर रही हूँ तो आउटसाइड ऑफ आपके जो वर्क आवर्स है ना उसके बाद बैठना या कुछ चीजें करना वो करती हैं कि नहीं ये ना समझे कोई कि फीमेल है तो बेनिफिट ले रही है ये वो। हालांकि ऐसा नहीं है मतलब मेरा हमेशा से ये रहा है शुरू से ये है मेरी फर्स्ट कंपनी में मैंने जब काम किया था तो आपको जो काम करवाना है आप वर्किंग आवर्स में आओ इवन 5 बजे तक लास्ट काम ला के दे दो। साढ़े वेरी। पाँच 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 से भी आता था हम कहती थी सॉरी शॉप क्लोज्ड सीधा मतलब ब्रिलियंट बाउंड्रीज। आई थिंक डेवलपर से हाँ भाई एग्जैक्टली, सेटिंग योर बाउंड्रीज उसने इतने अच्छे से बता दिया ना और समझा दिया। आई थिंक परवीन और मेरे जनरेशन को हमें ये बहुत मुश्किलों से सीखना पड़ा है अबाउट सेटिंग आवर बाउंड्रीज की। हमें ना कहने में दिक्कत होती थी, बट ये जो नई या जनरेशन है ना, इनकी ये वाली चीजें मुझे इतनी पसंद है कि वेरी इंस्पायरिंग। हाँ मतलब मुझे भी अभी कुछ ऐसा एक वन लाइनर मारने की इच्छा हो रही है। इट्स लाइक आग लगे बस्ती में अपन रहे मस्ती में। या like it's like yeah, being your own dabang. या इट्स सो अमेजिंग एंड मोर पावर टू यू यार, अगर तुम ऐसा कर रहे हो। आप तो ऑलरेडी कर ही रही हैं, बट ये जब यंग जनरेशन को भी ऐसा कुछ करते देखती हो ना, क्योंकि एक बात होती है कि लोग जो सिर्फ बोलते हैं, पर जो करके बोलते हैं ना, या जो करते हैं और बोलते हैं, वो फिर शो करता है हमारे बात करने में, हमारे एटीट्यूड में, हमारे कैरेक्टर में। तो मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी एपिक लेवल की खुशी हो रही है कि मैंने ये फाइनली आप दोनों को ही लेके किया है, क्योंकि मुझे करना था और ये आप दोनों के साथ ही करना था। इट वुड हैव नॉट बीन दिस एपिक हैड इट नॉट बीन द टू ऑफ यू टुगेदर। It was brilliant. I think I'm going to watch this repeatedly. Like, definitely once it's published, मैं repeated में देखने वाली हूँ इसको बार बार रिमाइंड करने के लिए हम सबका, हम तीनों का पर्सपेक्टिव। एंड लाइक ये मेरा पहली बार है कि ओ माय गॉड, यू वोंट बिलीव कितना मुझे लाइक अपनी लैंग्वेज में अपनी फेवरेट टॉपिक के बारे में बात करना इज वन ऑफ द यूनिक थिंग अबाउट दिस होल कन्वर्सेशन। सो आई हैव नेवर डन दिस इज माय फर्स्ट टाइम एंड आई एम गोइंग टू दिस इज माय 2024 का so far, like one of the best thing that I've done so far. you're too kind, आप सच में you're too kind to even say that. Thank you. नहीं यू आर टू काइंड टू इनवाइटेड अस स्पेशली मी। Yeah. अरे यार No. मैं सिर्फ तुमको एक चीज बोलना चाहूंगी बड़ी बहन के तरीके से, शायद जो भी तुम समझो, कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना प्लीज। मतलब मैं जानती हूँ तुम नहीं करती होगी, बट फिर भी मत करना, क्योंकि बहुत से लोग बैठे ही हैं कि तुमको तुम्हारा वैल्यू या तुम्हें कम आके, और वो ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट हो जाता लोग हैं जो मुझे बहुत से लोग हैं जो मुझे कहते हैं तुम्हारे नखरे बहुत है मैं कहती हूँ नखरे नहीं आई नो माई वैल्यू। है। ये ना इसके साथ अलग से बैठ के रिकॉर्डिंग बंद करके भी बात करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, देख लेना जितनी भी कुछ हम बात ऐसा करें वो ज्यादा कम है, बात पिछले बार वाली जो अपनी बात थी वो जितनी भी हम करें वो कम है, अभी और बैठना पड़ेगा मुझे लगता है। इसके हो जाने के बाद चाय वाय लेके बैठते हैं। बिल्कुल कोई यार। कोई नखरे नहीं है। आई थिंक ये होना बहुत जरूरी है, और स्पेशली टेस्टिंग में। और अगर आई थिंक तुम वुमन हो तब और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि टेस्टिंग को मैं 2011 से जो देखते हैं कितने कितने टाइम ना टेस्टिंग को ऐसा थर्ड क्लास सिटीजन वाला बिहेवियर और यस रिस्पेक्ट मिलता था, मतलब रिस्पेक्ट ही नहीं मिलता था। तो मुझे ये था कि भैया हम भी उतना ही काम कर रहे हैं, मैं भी इंजीनियर हूँ, मुझे भी समझ आता है, तभी तो मैं टेस्ट कर रही हूँ, वरना मैं कैसे करती। सो आई थिंक आज की कन्वर्सेशन मेरे लिए इसलिए भी स्पेशल है कि इट्स ऑल्सो वन ऑफ दैट वैलिडेशन, राइट, कि मतलब मैं अकेली नहीं हूँ जिसके साथ ये सब हो रहा था। ये है, ये चीजें है, ये चीजें सबके साथ है, चाहे वो कहीं भी बैठे हो, चाहे वो किसी भी कलर, कास्ट, क्रीड, लोकेशन से आए, पर इट्स वन ऑफ दोज टेस्टिंग थिंग्स जो पता नहीं कब तक चेंज होगी, बट स्टिल वी आर इन बेटर टाइम्स। सो यस आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू बोथ अगेन कि आज आपने अपना टाइम दिया। मुझे बहुत मजा आया, आई होप जो देख रहे होंगे उनको भी आएगा। कि जल्दी टाइम खत्म हो गया जल्दी पूरा हो गया।
तुमने इतने जल्दी जल्दी सब बता दिया। पूरा हो गया, मेरी भी इच्छा नहीं हो रही बाय बोलने की। इसलिए मैंने कहा इसको रिकॉर्ड बंद कर कर ना चाय वाय लेके बैठते हैं, आराम से गप लड़ाते हैं। चाय टाइम विद टेस्टर्स। Sure. Yeah. आई आई होप इट्स वन ऑफ दोज कॉम्प्लीमेंट्स की, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ बात कर रहे थे, अच्छा लग रहा था, तभी टाइम का पता नहीं चला। आई ट्राई टू टेक इट इन बिल्कुल। वे। इस टाइप की कन्वर्सेशन बहुत स्मूथ सी कन्वर्सेशन चली है। ऐसा नहीं कि हम कुछ टॉपिक पे या डिबेट पे कुछ ऐसा करने बैठे थे कि यार कुछ सोच के बैठे हैं। इट्स अ इम्प्रॉम्प्टू डिस्कशन। इट इज। बिल्कुल। नो और ये ऐसी नहीं हो पाती अगर आप दोनों अपना ऑनेस्ट सेल्फ नहीं लेके आते। मतलब करने वाले कुछ भी एक अपनी पर्सनालिटी लेके आ सकते हैं, थोड़ा कवर करके बोल सकते हैं, बट क्योंकि आप दोनों ने इतने ऑनेस्टली बताई चीजें, इसलिए कन्वर्सेशन वैसी हुई जैसे हुई। सो थैंक यू। थैंक यू टू यू।